लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको वो रिंग दी है, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा दी गई रिंग की जो वैल्यू है आपकी नजरों में आपकी फीलिंग की वजह से बहुत ज्यादा है। सोसाइटी के बहुत सारे डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन ये भी है कि आप समाज में दूसरे प्राणियों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ मतलब लवर छोड़ के चली जाए और उसका कोई क्लोन बना के आपको दे दे तो आप क्लोन के साथ भी रहना शुरू कर दोगे। इतने सेल्फिश इंसान हो चुके हैं। बड़ी एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है और सवाल ये है कि अगर आप जिससे प्यार करते हैं और वो व्यक्ति बिछड़ जाए किसी भी कारणवश, मतलब वो दुनिया से चला जाए, कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, या उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाए कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो दुनिया को छोड़ के जा चुका है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति का कोई क्लोन बना के आपके सामने भेज दे या आपके जीवन में कोई क्लोन बन के व्यक्ति ऐसा आ जाए जिससे आप प्यार करते थे, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ जीवन बिताना पसंद करेंगे? तो कुल मिला के सवाल यहाँ पे ये है कि क्लोन्ड व्यक्ति आपके साथ अगर रिश्ता बनाता है या आप किसी क्लोन्ड मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ अगर रिश्ता बनाते हैं, तो क्या वो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप प्राकृतिक द्वारा ओरिजिनल इंसान से आप प्यार करते थे? ठीक है। तो भैया मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इंसान ना बहुत बदल चुका है। सिर्फ इंसान मतलब बदला है और इंसानियत तो बिल्कुल रही नहीं। हम लोग प्रकृति के बनाए हुए इंसानों से प्यार नहीं कर पाते अब खासकर, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीजों से हम प्यार कर लेते हैं। हम जानवरों से प्यार कर लेते हैं, हम मशीनों से प्यार कर लेते हैं, ठीक है, और हम नदियां, झरने झरने, पेड़ पौधे, इन सबसे प्यार कर लेते हैं। मतलब प्रकृति की बनाई हुई बाकी सारी चीजें हमारे को प्यारी हैं, सिर्फ इंसान के। और हालांकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इंसान ही लाइफ में क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी हमने इंसानों को समझना, उनके साथ जीवन बिताना, ठीक है, उनके साथ तालमेल बना के जीवन को मतलब सुचारू रूप से चलाए रखना, किसी के साथ रिश्ते में रुके रहना, किसी को स्वीकार करना, ये हमने सारी की सारी उम्मीदें खो दी हैं मात्र इंसानों से, ठीक है। हम लोगों ने मतलब हम लोग अपने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसके साथ भी कभी कभार बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस व्यक्ति की वजह से मेमोरी, खासकर जो याददाश्त उस चीज के अंदर बनी हुई है, वो याददाश्त तो इंपॉर्टेंट हो गई। जिस व्यक्ति की वजह से वो याददाश्त बनी थी वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको किसी व्यक्ति ने, जिसको आप प्यार करते थे, आपको एक रिंग दी। वो रिंग भले ही मात्र 50 रुपए की हो, 100 रुपए की, उसका कोई ज्यादा मार्केट में वैल्यू ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको वो रिंग दी है, ठीक है, उस व्यक्ति के द्वारा दी गई रिंग की जो वैल्यू है आपकी नजरों में आपकी फीलिंग की वजह से बहुत ज्यादा है। तो आपने किया क्या है कि रिश्ते में रहे उस व्यक्ति की कदर नहीं करी और आप उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट की कदर कर रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग ना, इंसान इस तरीके से मतलब इवॉल्व हो चुका है, इस तरीके से उसका विकास हो चुका है कि हम लोगों ने सिर्फ इंसानों को छोड़ के बाकी सब चीजों से प्यार करना सीख लिया है। इंसानों को छोड़ के हमने सारी चीजों को स्वीकार कर लिया है। इंसानों को छोड़ के या इंसान की कमियों को और उसकी गलतियों को छोड़ के हमने बाकी सारी चीजों को सत्य की तरह स्वीकार कर लिया है। हमें पता है कि मोबाइल्स खराब होते हैं, ठीक है, हमें ये सत्य स्वीकार है। मुझे पता है कि मेरी गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो पंक्चर भी होगी, हमने ये वाला सत्य भी स्वीकार कर लिया। मुझे पता है कि मैंने अगर घर में कुत्ता पाल रखा है तो कुत्ता मुझे काट भी सकता है और हो सकता है कि उस कुत्ते की वजह से मुझे कोई बीमारी भी हो जाए या मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए शारीरिक। हमने ये चीज भी स्वीकार कर ली है। हमने ये भी स्वीकार कर लिया है कि कभी भी भूकंप आ सकता है और हम दब के सब मर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक इंसान को स्वीकार नहीं करा। उसका कारण क्या है कि हम इंसानों से परफेक्शन की उम्मीद लगाते हैं, हम इंसानों से गलतियों की उम्मीद नहीं लगाते। हम उसे बोलते हैं कि एक इंसान परफेक्ट होना चाहिए, और वो परफेक्शन कहाँ से आती है? खुद के अंदर से। लेकिन उसकी जो जो मतलब उसके जो फुलफिलमेंट होता है वो हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अगर हमारा पार्टनर, हमारा लवर, हमारा फ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड एकदम परफेक्ट व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई कमी ना हो। तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो नाइंसाफी, सबसे ज्यादा जो हमने बदसलूकी और सबसे ज्यादा हमने जो अन्याय किया है वो इंसानों के साथ ही करा है। हो सकता है कि आपके साथ भी किसी ने ये अन्याय किया हो पहले जीवन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अन्याय को या आप अपने साथ हुए अत्याचार या आप अपने साथ हुए किसी मतलब अनफेयर चीज के लिए दूसरे अनजान लोगों से बदला लोगे। खासकर ये होता है क्योंकि अगर आप, सवाल यहाँ पे ये था ना कि मतलब आप क्लोन से प्यार करने लगोगे नहीं करने लगोगे। हम इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, जो कि बड़े दुख की बात है।
इवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप इंसानियत को खत्म कर दो। इवोल्यूशन का मतलब है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। इवोल्यूशन का मतलब है कि आप सब लोग मिलजुल के रह रहे हो, ठीक है। सोसाइटी के बहुत सारे डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन ये भी है कि आप समाज में दूसरे प्राणियों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ तालमेल बिठा के रह रहे हो, आपस में जी रहे हो, ठीक है। ये होता है समाज का मतलब। लेकिन एक समाज में जहां पे आप समाज को सपोर्ट करने वाली सारी निर्जीव और सजीव चीजों को स्वीकार कर लेते हो, लेकिन समाज में रहने वाले इंसानों को आप स्वीकार नहीं करते, ये बहुत दुख की बात है। और मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, कि आपको अगर आपकी मतलब लवर छोड़ के चली जाए और उसका कोई क्लोन बना के आपको दे दे, तो आप क्लोन के साथ भी रहना शुरू कर दोगे। इतने सेल्फिश इंसान हो चुके हैं। जिस व्यक्ति ने सवाल मेरे से पूछा है कि क्लोन के साथ इंसान रहना शुरू कर सकता है कि नहीं कर सकता, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेस्टर्न सोसाइटीज में, खासकर यूरोप में और अमेरिका में, लोग रोबोट्स के साथ अपनी जीवन बिता रहे हैं। जापान के अंदर बहुत सारी जो प्रोफेशन, मतलब बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जहां रोबोट्स ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे देश की, किसी दूसरी सोसाइटी की बात क्या करना, हमें हिंदुस्तान की बात करनी है, हमें भारत की बात करनी है, ठीक है, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे बहुत गर्व भी है। लेकिन ऐसे गर्व का क्या फायदा अगर आप अपनी सनातन मूल्यों से हटकर मशीनों से, बाकी सारी दूसरी चीजों से प्यार करोगे, लेकिन इंसान से प्यार नहीं करोगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप खुद भी एक इंसान हो और आप दूसरे इंसान से भी परफेक्शन की उम्मीद लगाते हो, जो कि सरासर गलत है, बेईमानी है। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपके पास सिर्फ नदियां, पेड़, झरने, ठीक है, झील, समुद्र, पक्षी, यही सब रह जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके साथ रह जाएंगे, आपके साथ पेट रह जाएगा, आपका एक पालतू डॉग होगा जिसके साथ आप जिंदगी काट लोगे। लेकिन इंसान आपकी लाइफ में नहीं बचेगा। वो इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि आप खुद भी इंसान हो और आपको पता है कि इंसान कैसे होते हैं। लेकिन आप दूसरों से परफेक्शन की उम्मीद लगाते हो, अपने अंदर परफेक्शन लाने की आपकी बस की नहीं है। तो क्लोन के साथ जीवन बिताना पड़ सकता है आने वाली युवा पीढ़ी को, अगर आप इंसानों को स्वीकार नहीं करोगे तो इंसानों को स्वीकार करो। हर हर महादेव, जय बजरंग।